देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में 11% सिंचित भूमि कम हो गई है। मतलब अगर 100 एकड़ पहले, आज से 10 साल पहले 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी, तो आज वो घट के 89 एकड़ ही रह गया है। बढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए। और सामान्यतः जिन गांवों में, जिन एरिया में हम लोग घूम रहे हैं, जल प्रबंधन को लेकर जो सरकार की अदूरदर्शिता है या जो नाकामी है, वो इसमें झलकती है कि ज्यादातर जो खेती करने वाले लोग हैं, या तो उनको बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है या उनको सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कम ऐसे किसान हैं, बहुत कम ऐसे खेत हैं जहां सिंचाई की सुविधा है और बाढ़ का खतरा नहीं है। और जल जमाव, नदियों का कटाव, ये समस्या तो इसके ऊपर से है। तो पूरा जो जल प्रबंधन है खेती से जुड़ा हुआ, उसकी जो किसानों की हालत है, जल प्रबंधन की खराबी, जल प्रबंधन की कुव्यवस्था की वजह से किसानों की मुसीबत बहुत ज्यादा है। लेकिन इन दोनों के बावजूद किसान जो कुछ भी यहाँ पैदा करता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन, खाद बीज का उपलब्ध होना, ये नहीं होकर ये है कि उसको जो उपजाता है, जो फसल किसान उपजाता है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। जिस समय में हम लोग पैदल चल रहे हैं, ये वही समय है जब धान की और गन्ने की कटाई हुई है। पिछले 3-4 महीनों से, 4 महीनों से हम लोग देख रहे हैं। औसतन लोगों ने बताया कि उन्होंने धान 1200 रुपए से 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का सरकारी समर्थन मूल्य 2050 रुपए है। पैक्स की कुछ व्यवस्था यहाँ है, मंडियों की कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो पैक्स के माध्यम से कोई सरकारी खरीद हो रही हो बड़े पैमाने पर, ऐसी बात है नहीं। आंकड़ों से अगर आप उसको समझिए तो इसका कितना बड़ा नुकसान है बिहार के किसानों का। पिछले 10 वर्षों में बिहार में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1%। हम लोग गांव देहात में बिहार में बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि पंजाब का किसान बहुत आगे है, बहुत धनी है। तो पंजाब के लिए, आपके परिप्रेक्ष्य के लिए बता दूं कि पंजाब में 70% धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर सरकार या सरकार की एजेंसियों के द्वारा खरीदा जाता है। बिहार में वो आंकड़ा है 13% और 1%। इसका अगर आप आर्थिक परिणाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में समर्थन मूल्य पर फसलों के न खरीदे जाने की वजह से हर साल किसानों को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।